हेलो बच्चों, मैं कर्डी सर आपके सामने आज मैथमेटिक्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्लास 10th की मैथ्स है, एनसीईआरटी पे बेस्ड है। आपको एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ्स आज एनसीईआरटी का सिलेबस और एमपी बोर्ड का सिलेबस दोनों एक सा हो गया है लगभग, इसलिए आप दोनों एमपी बोर्ड वाले बच्चे भी और एनसीईआरटी वाले बच्चे भी इस चीज़ से अच्छे से लाभान्वित हो सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। आप ध्यान से इसको समझिए और अब ये वीडियो लगातार आपके पास में इस चैनल पे आपको मिलते रहेगा। मतलब इस क्लास 10th की मैथ्स के बारे में आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी। फिर इसके बाद में क्लास 9th के भी और क्लास 8 के भी बच्चों को हम कुछ फंडामेंटल मैथमेटिक्स की ट्रिक देंगे, जिससे आप एग्जामिनेशन टाइम में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन तैयार कर पाएंगे और आपको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। तो मैं पहला चैप्टर रियल नंबर जो है एनसीईआरटी का पहला चैप्टर रियल नंबर, जो उसमें कुछ पोर्शन जो है वो डिलीटेड कर दिया गया है। कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण जो ये सेशन सफ़र कर रहा है, उसके कारण से कुछ पोर्शन डिलीटेड कर दिया गया है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो 1.1 एक्सरसाइज पे बेस्ड है, वो पूरी टोटल हटा दी गई है। इसके बाद में आता फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को समझने के लिए हमें कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा, जिसमें से एक है सबसे पहले कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होती हैं बच्चों जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होती है जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ होती है। तो हमें कंपोजिट नंबर के बारे में जानकारी पहले से प्राप्त है, प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टडी किया है इसके बारे में। तो कंपोजिट नंबर के हमको प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद में हमको उसको उनके प्रोडक्ट में अरेंज करना पड़ेगा। तो 1.2 एक्सरसाइज है जो उसमें हमको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने की सीधी सी प्रोसेस है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है। आप प्रीवियस क्लासेस की कुछ बुक्स को उठा के देखेंगे तो प्राइम फैक्टर्स निकालने की जो प्रोसेस है आपको बन जाएगी बच्चों। इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट हमको पता होना चाहिए। हम जब नंबर को डिवाइड करें या प्राइम फैक्टर्स निकालें तो उनको हमको क्या करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करना पड़ेगा। तो ये नंबर 3 से डिवाइड होती है, 3 से डिवाइड हुआ तो 1275 आया, फिर 3 से अगेन डिवाइड हुआ तो 425 आया, उसके बाद में ये 5 से डिवाइड हो रही है, 5 से डिवाइड हो रही है, फिर ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के लिए कंपोजिट नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, उनको फिर हम प्रोडक्ट में अरेंज करके लिख देंगे। ये हमारी 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आता है टू फाइंड आउट एचसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स एंड वेरीफाई करने के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। ए इंटू बी मीन्स ए और बी, यहाँ पे दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। ये हमारा वेरिफिकेशन है। अगर ये इक्वल आता है तो हमारा वेरीफाइड हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम निकालना, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। दो तरीके की मेथड होती है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होती है और एक प्राइम फैक्टर्स मेथड होती है। तो प्राइम फैक्टर से हम इसका फैक्टर्स निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे। फिर उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन में जो है वो हमारे पास में ये करना हमको कि इन 4 कैरेक्टर्स में से ए बी दो नंबर्स, एचसीएफ और एलसीएम 4 में से हमें कोई 3 हमें दिया रहेगा, फोर्थ हमको निकालना होगा। तो हम इजी वे में क्या करेंगे, यदि हमें फर्स्ट नंबर निकालनी है तो एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन करके बी ले आएंगे, और ए निकालनी है तो बी को ले आएंगे, और बी निकालनी है तो ए को ले आएंगे। एचसीएफ निकालना है तो प्रोडक्ट के अपॉन में एलसीएम कर देंगे, और एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट के अपॉन में एचसीएफ कर देंगे। तो ये फंडामेंटल कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके इस वीडियो के लिए और इस एक्सरसाइज 1.2 के लिए। तो आप इनको अच्छे से ध्यान से सुने, बार बार सुने, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोज आपको इस तरीके से 10th क्लास के मैथ्स के फंडामेंटल आपको मिलते रहेंगे। आप उसको अच्छे से तैयार करें बच्चे। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।